अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरगद के दरख्त पर एयर लेयरिंग की थी दो टहनियों पर, तो एक को मैंने काट दिया था और उसको काट कर जहाँ पर लगाना था वहाँ लगा दिया मैंने। बाकी एक दूसरी टहनी जो है ये बच गई थी, इसको मैं नहीं काट सका था। तो आज मैंने जाकर देखा तो इसके ऊपर बीज भी लगा हुआ है। तो इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई कि अगर हम किसी फलदार पौधे पर एयर लेयरिंग करते हैं तो उसका जैसे ही सीज़न आता है फल लगाने का तो उसी वक्त लगा देता है। ये इंतज़ार नहीं होता कि भाई वो बड़ा होगा, उसका बड़ा पौधा बनेगा, बड़ा पौधा बनने के बाद फिर जाकर उस पर फल लगेगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जिस तरह के माल्टा होता है, लीमू किन्नू होता है, उसके 2 साल या 3 साल इंतज़ार करना पड़ता है पौधा लगाने के बाद। और इसी तरह जामुन का दरख्त है, उसके ऊपर तकरीबन 7 साल इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन अगर हम एयर लेयरिंग करें तो एयर लेयरिंग उस पौधे पर करें जो फल दे रहा हो, तो अगले ही साल वो फल देना शुरू कर देगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा तरीका और कामयाब तरीका है। तो अगर आप इस तरह जल्दी फल हासिल करना चाहते हैं किसी अपने बाग से, तो उन पौधों की एयर लेयरिंग करें और जल्दी फल हासिल करें। तो इस साल मेरा भी यही इरादा था, लेकिन मैं नहीं कर सका आम के पौधे पर। तो अगले साल इंशाल्लाह जुलाई और अगस्त में एयर लेयरिंग करेंगे आम की। तो फिर उससे अगले साल जो है वो फल देना शुरू कर देंगे। इस वक्त मौसम कुछ बेहतर नहीं है, तो जुलाई अगस्त ये मौसम एयर लेयरिंग के लिए बहुत बेहतरीन होते हैं। जो भी करना चाहें इन्हीं महीनों में करें। अब देखेंगे इस पर कितने बीज लगे हुए हैं। और मज़े की बात ये बताऊं कि अगर ये पक जाएं और दिखाएं तो ये फ़ायदेमंद होते हैं। ताकत के लिए बेहतरीन चीज़ है ये।